राजयोग स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें योग के उच्चतम स्वरूप राजयोग का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुस्तक महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है और इसमें योग के 8 अंग अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वैज्ञानिक और व्यावहारिक विश्लेषण मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग में बताया है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। पुस्तक में ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक एकाग्रता को आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन बताया गया है। विवेकानंद जी ने पश्चिमी पाठकों के लिए भी इसे सरल भाषा में समझाया, जिससे योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। राजयोग स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रस्तुत योग का वह मार्ग है जो मनुष्य के भीतर छिपी अनंत शक्ति और ज्ञान को जागृत करने का विज्ञान है। विवेकानंद जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति, ज्ञान और आनंद का भंडार छिपा है, किंतु वह अज्ञान, चंचलता और बाहरी आकर्षणों के कारण प्रकट नहीं हो पाता। राजयोग का उद्देश्य इसी शक्ति को जागृत करना और साधक को आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचाना है। विवेकानंद जी ने राजयोग को वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें साधक अपने मन को नियंत्रित करके उसकी बिखरी हुई शक्तियों को एकाग्र कर समाधि की अवस्था प्राप्त करता है। वे कहते हैं कि मनुष्य का मन स्वभाव से ही अत्यंत चंचल है। वह एक क्षण के लिए भी किसी एक वस्तु पर स्थिर नहीं रह सकता। यह चंचलता ही साधना में सबसे बड़ी बाधा है। राजयोग का मार्ग इसी चंचलता को समाप्त कर मन को अपने वश में लाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विवेकानंद जी के अनुसार योग कोई रहस्यवादी या अंधविश्वास से भरा मार्ग नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत वैज्ञानिक और तर्कसंगत प्रणाली है, जिसे कोई भी साधक अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सिद्ध कर सकता है। वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि योग का परीक्षण स्थल मन है और उसका साधन भी मन ही है। जिस प्रकार कोई वैज्ञानिक बाह्य वस्तुओं पर परीक्षण करता है, उसी प्रकार योगी अपने मन पर परीक्षण करता है। राजयोग का मूल आधार पतंजलि के योग सूत्र हैं, जिनमें योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का विस्तार से वर्णन है। विवेकानंद जी ने इन सूत्रों को सरल भाषा में समझाया और उन पर अपनी व्याख्या भी दी है, जिससे साधारण पाठक भी योग के गूढ़ रहस्यों को समझ सके। वे कहते हैं कि यम और नियम साधक के नैतिक और सामाजिक जीवन की शुद्धि के लिए आवश्यक हैं। आसन और प्राणायाम शरीर और प्राण शक्ति को नियंत्रित करने के साधन हैं। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान मन को एकाग्र करने की प्रक्रियाएं हैं, और समाधि वह अवस्था है जहां साधक का मन पूर्णतः एकाग्र होकर आत्मा के स्वरूप का अनुभव करता है। राजयोग के अनुसार मनुष्य का सारा दुख, अशांति और असंतोष उसके मन की चंचलता और अज्ञान के कारण है। जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, तो वह बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है और भीतर से शांति, आनंद और शक्ति का अनुभव करता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि योग का अभ्यास किसी भी धर्म, जाति या देश का व्यक्ति कर सकता है।
योग का कोई धर्म नहीं है, यह एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो मानवता के कल्याण के लिए है। वे पश्चिमी पाठकों के लिए भी योग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, जिससे योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास करने के लिए साधक को धैर्य, लगन और अनुशासन की आवश्यकता है। प्रारंभ में साधक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु निरंतर अभ्यास से मन धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है। वे ध्यान के महत्व पर विशेष बल देते हैं और कहते हैं कि ध्यान ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। ध्यान के माध्यम से साधक अपने भीतर छिपी दिव्यता का अनुभव करता है और जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। विवेकानंद जी ने राजयोग में प्राचीन भारतीय योग परंपरा को आधुनिक विज्ञान और तर्क के साथ जोड़ा है। वे कहते हैं कि योग कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह अभ्यास, अनुभव और आत्मनिरीक्षण का मार्ग है। वे चेतावनी भी देते हैं कि योग का अभ्यास बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन की गहराइयों में अनेक प्रकार की शक्तियां और भावनाएं छिपी होती हैं, जिन्हें साधक को समझना और नियंत्रित करना आवश्यक है। वे कहते हैं कि योग का अंतिम उद्देश्य आत्मा का अनुभव करना है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात सत्य, अस्तित्व, चित्त, चेतना और आनंद, परमानंद। जब साधक इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब उसके लिए संसार के सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं और वह पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करता है। विवेकानंद जी के अनुसार यही मुक्ति या मोक्ष है। राजयोग में विवेकानंद जी ने प्राचीन योग दर्शन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों और पश्चिमी विज्ञान के सिद्धांतों को भी जोड़ा है। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति है, जिसे जागृत करने के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। वे उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें जब लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित की जाती हैं, तो वह अग्नि उत्पन्न कर देती हैं। उसी प्रकार जब मन की सारी शक्तियां एकाग्र हो जाती हैं, तो साधक असंभव को भी संभव बना सकता है। वे कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए और प्रारंभ में मन को एक वस्तु जैसे ओम या किसी देवी देवता के स्वरूप पर केंद्रित करना चाहिए। जब मन बार बार भटकता है, तो उसे धैर्यपूर्वक पुनः उसी वस्तु पर लाना चाहिए। निरंतर अभ्यास से मन की चंचलता कम होती जाती है और एकाग्रता बढ़ती जाती है। वे चेतावनी देते हैं कि ध्यान के अभ्यास में कभी कभी साधक को विचित्र अनुभव हो सकते हैं, किंतु उन्हें महत्व नहीं देना चाहिए और न ही उनसे डरना चाहिए। साधक को अपने लक्ष्य आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित रहना चाहिए। राजयोग में विवेकानंद जी ने प्राणायाम के महत्व को भी विस्तार से समझाया है। वे कहते हैं कि प्राणायाम केवल श्वास प्रश्वास का व्यायाम नहीं है, बल्कि यह प्राण शक्ति को नियंत्रित करने की विधि है। प्राणायाम के माध्यम से साधक अपने शरीर और मन दोनों को शुद्ध और शक्तिशाली बना सकता है। वे प्राणायाम के विभिन्न प्रकार पूरक, कुंभक और रेचक का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इनका अभ्यास धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वे कहते हैं कि प्राणायाम से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, मन शांत होता है और साधक ध्यान के लिए तैयार होता है।
वे चेतावनी भी देते हैं कि प्राणायाम का अभ्यास बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर और मन पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। राजयोग में विवेकानंद जी ने समाधि की अवस्था को योग का चरम लक्ष्य बताया है। समाधि वह अवस्था है जहां साधक का मन पूर्णतः शांत और एकाग्र हो जाता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है। वे कहते हैं कि समाधि के दो प्रकार होते हैं, सविकल्पक और निर्विकल्पक। सविकल्पक समाधि में साधक को अपने ध्यान के विषय का बोध रहता है, जबकि निर्विकल्पक समाधि में साधक विषय और वस्तु दोनों से परे चला जाता है और केवल चैतन्य का अनुभव करता है। वे कहते हैं कि निर्विकल्पक समाधि ही योग का अंतिम लक्ष्य है, जहां साधक को अपनी दिव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। राजयोग में विवेकानंद जी ने योग के सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन में लागू करने पर भी बल दिया है। वे कहते हैं कि योग केवल ध्यान या साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त करना है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार की किसी भी परिस्थिति में शांत, संतुलित और आनंदित रह सकता है। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास व्यक्ति को न केवल आत्मिक बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति स्वार्थ, अहंकार और द्वेष से मुक्त हो जाता है और उसके भीतर सेवा, प्रेम और करुणा की भावना विकसित होती है। वे कहते हैं कि योग का अंतिम उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता का कल्याण है। राजयोग में विवेकानंद जी ने अनेक उदाहरणों, कथाओं और उपमाओं के माध्यम से योग के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाया है। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास किसी भी उम्र, जाति या धर्म का व्यक्ति कर सकता है। योग का कोई बंधन नहीं है, यह एक सार्वभौमिक विज्ञान है। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास करने से व्यक्ति के भीतर छिपी शक्तियां जागृत होती हैं और वह अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकता है। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास करने से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, साहस और धैर्य का विकास होता है, जिससे वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। राजयोग में विवेकानंद जी ने चेतावनी भी दी है कि योग का अभ्यास केवल दिखावे या चमत्कारों के लिए नहीं करना चाहिए। योग का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की प्राप्ति है। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी भी अहंकार या स्वार्थ में नहीं पड़ता, बल्कि वह विनम्र, करुणाशील और सेवा भावना से युक्त होता है। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास करने से व्यक्ति के भीतर दिव्यता का प्राकट्य होता है और वह संसार के प्रति प्रेम और करुणा से भर जाता है। राजयोग में विवेकानंद जी ने योग के सिद्धांतों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास करने से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे कहते हैं कि ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है और मानसिक तनाव कम होता है। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का विकास होता है।
वे कहते हैं कि योग का अभ्यास करने से व्यक्ति के भीतर आत्मज्ञान और आत्मशक्ति का विकास होता है, जिससे वह अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकता है। राजयोग में विवेकानंद जी ने योग के अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों और उनके समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की है। वे कहते हैं कि प्रारंभ में साधक को मन की चंचलता, आलस्य, भय और संदेह जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वे कहते हैं कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए साधक को धैर्य, लगन और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि साधक को कभी भी निराश या हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर अभ्यास और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए और अपने अनुभवों को गुरु या अनुभवी साधकों के साथ साझा करना चाहिए, जिससे मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती रहे। राजयोग में विवेकानंद जी ने योग के सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर भी बल दिया है। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए भी है। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति समाज में प्रेम, करुणा, सेवा और सद्भावना का संदेश फैलाता है। वे कहते हैं कि योग का उद्देश्य केवल आत्मा की मुक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का उत्थान है। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास करने से व्यक्ति के भीतर सेवा, त्याग और समर्पण की भावना विकसित होती है, जिससे वह समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। राजयोग में विवेकानंद जी ने योग के अभ्यास के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए हैं। वे कहते हैं कि साधक को प्रतिदिन एक निश्चित समय और स्थान पर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के लिए शांत और स्वच्छ वातावरण चुनना चाहिए, जिससे मन एकाग्र हो सके। वे कहते हैं कि ध्यान के समय साधक को शरीर को स्थिर और सीधा रखना चाहिए और श्वास प्रश्वास को सामान्य रखना चाहिए। वे कहते हैं कि ध्यान के दौरान मन में आने वाले विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना चाहिए और धीरे धीरे उन्हें शांत करना चाहिए। वे कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास प्रारंभ में कुछ मिनटों से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहिए। वे कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास निरंतर और नियमित रूप से करना चाहिए, तभी उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। राजयोग में विवेकानंद जी ने योग की विभिन्न शाखाओं, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के संबंध को भी स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि ये चारों मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं और साधक अपनी प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुसार किसी भी मार्ग का चयन कर सकता है। वे कहते हैं कि राजयोग मन के नियंत्रण और ध्यान का मार्ग है, कर्मयोग सेवा और निष्काम कर्म का मार्ग है, भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग है और ज्ञान योग तर्क और विवेक का मार्ग है। वे कहते हैं कि इन चारों मार्गों का समन्वय साधक को पूर्णता की ओर ले जाता है। राजयोग में विवेकानंद जी ने योग के अभ्यास के लिए साधक को शुद्ध और सात्विक आहार, संयमित जीवन शैली और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी है। वे कहते हैं कि साधक को मांस, मदिरा, तामसिक भोजन और बुरी संगति से बचना चाहिए, क्योंकि ये मन और शरीर को अशुद्ध करते हैं। वे कहते हैं कि साधक को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह जैसे नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिससे उसका मन और जीवन शुद्ध और संतुलित बने। वे कहते हैं
कि साधक को सदैव ईश्वर में विश्वास और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, जिससे वह साधना के मार्ग पर अडिग रह सके। राजयोग में विवेकानंद जी ने योग के अभ्यास के माध्यम से साधक को आत्मज्ञान, आत्मशक्ति और आत्म स्वतंत्रता प्राप्त करने का संदेश दिया है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति, ज्ञान और आनंद का भंडार छिपा है, जिसे जागृत करने के लिए योग का अभ्यास आवश्यक है। वे कहते हैं कि योग का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने भीतर छिपी दिव्यता का अनुभव करता है और जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं कि योग का अंतिम उद्देश्य आत्मा का अनुभव करना और परम सत्य की प्राप्ति है। राजयोग स्वामी विवेकानंद की वह कृति है जिसमें उन्होंने योग के गूढ़ रहस्यों को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक न केवल साधकों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपने जीवन में शांति, संतुलन, शक्ति और आनंद की खोज कर रहा है। विवेकानंद जी का संदेश है कि योग का अभ्यास केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। वे कहते हैं कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान लेगा, तब संसार में शांति, प्रेम और सद्भावना का वातावरण स्थापित होगा। यही राजयोग का अंतिम संदेश है, आत्मा की मुक्ति और मानवता का कल्याण।